हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं होटल इंडस्ट्री के बारे में। इन लास्ट 2 years, देयर इज समथिंग फंडामेंटल that has changed in the industry. Return metrics are looking very positive. Future outlook is looking great. और industry leaders, managements, they are looking very excited about it. ये हम सेंस कर सकते हैं जब हम मैनेजमेंट इंटरव्यू सुनते हैं या कॉन कॉल्स पढ़ते हैं। हमें लगता है कि देयर इज सेंस ऑफ यूफोरिया अमंग द होटेलियर्स इन दिस कंट्री राइट नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा हो क्या रहा है होटल इंडस्ट्री में और हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट बुल साइकिल में ऐसा क्या हुआ था। लास्ट बुल साइकिल स्टार्टेड इन 2001 एंड एंडेड इन 2006। इन 5 साल में जितने भी होटल स्टॉक इंडिया में लिस्टेड थे, सबने भयंकर रिटर्न दिए थे। इंडियन होटल्स जो सबसे बड़ा लिस्टेड होटल था उस टाइम का भी और आज भी सबसे बड़ा होटल है, दैट बिकेम अ 15 बैगर इन दोज 5 years। उसके बाद 2006 के बाद एकदम मायूसी छा गई होटल इंडस्ट्री में। अगले 15 साल तक, रिमेंबर, अगले 15 साल तक होटल इंडस्ट्री ने कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया। लेकिन कोविड के बाद 2021-2022 के बाद समथिंग चेंज इन द इंडस्ट्री। ऑल द रिटर्न मैट्रिक्स स्टार्टेड लुकिंग वेरी पॉजिटिव। अगर हम बात करेंगे ऑक्यूपेंसी लेवल यानी कि कितने लोग होटल के अंदर, कितने रूम्स ऑफ द होटल इज आर बुक्ड, अगर हम इसकी बात करेंगे तो दैट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम 50-60% टू नाउ 70-80%। मैनेजमेंट जैसे EIH की मैनेजमेंट तो अब बात कर रही है 90% ऑक्यूपेंसी की। उसके बाद एवरेज रूम रेवेन्यू दैट हैज बिकम 2x 3x इन लास्ट 3 years। ऑफ कोर्स कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा कम हो गए थे, लोगों ने होटल्स में जाना बंद कर दिया था। सो एवरीथिंग अबाउट द होटल इंडस्ट्री इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। लेकिन क्यों ऐसा हो क्यों रहा है होटल इंडस्ट्री में? देखिए, जैसे ही कोविड फिनिश हुआ तो एकदम टूरिस्ट का रश होटल्स में बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। शुरू में सबको महसूस हुआ कि इट माइट बी अ केस ऑफ रिवेंज ट्रेवल, लेकिन नहीं, द ट्रेंड सस्टेन्ड। और जितने भी होटल्स थे वो कोविड के बाद भी 2023 में भी और 2024 में भी their occupancy levels and their room rates, average room rates, started climbing up and kept on climbing up. So there was something fundamentally different. There was some sustainable trend that was happening right now. But why? The short answer to that question is demand and supply. Demand of the hotels is increasing really, really fast. It is estimated कि अगले 4 साल में होटल्स की डिमांड 10% से ग्रो करेगी, बट सप्लाई ऑफ द होटल्स सिर्फ 5% से ग्रो करेगी। दैट विल क्रिएट अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अकॉर्डिंग टू एयरलाइंस डेटा, लीजर ट्रेवल और बिजनेस ट्रेवल दोनों में एक भयंकर ट्रेंड नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑफिस स्पेसेस इन द कंट्री, यानी जितने भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनमें डिमांड फॉर ऑफिस स्पेसेस इंक्रीजिंग। अब जब डिमांड बढ़ती है तो होटल्स के जो रेट हैं, एवरेज रेट्स हैं, वो बड़ी स्पीड से बढ़ते हैं। और जब एवरेज रेट बढ़ते हैं, दैट रिजल्ट्स इन increase in the top line and the bottom line of the hotel sector. That is what is happening right now. अब सवाल उठता है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई क्यों नहीं बढ़ रही? सप्लाई को भी आ जाना चाहिए। दैट्स द मार्केट प्रिंसिपल। यहां पर होटल इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है और किसी सेक्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि एक होटल बनाने में लगभग 4 साल से 10 साल लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्वालिटी ऑफ होटल्स यू आर मेकिंग। सो सप्लाई आने में भी उतने वक्त का टाइम लैग रहता है। दैट्स वाई सप्लाई उसी समय इस सेक्टर में नहीं आ पाती जिस हिसाब से हमको उसकी जरूरत है। दिस रिजल्ट्स इन अ लॉन्ग डेटेड साइकिल ऑफ अ होटल इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि जब भी होटल इंडस्ट्री की अप साइकिल आती है वो लंबे टाइम के लिए चलती है, 5 साल, 6 साल, 7 साल। और जब भी डाउन साइकिल आती है वो भी लंबे टाइम के लिए चलती है। सप्लाई और डिमांड के गैप में आज के दिन में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो दैट इज लुकिंग वेरी फेवरेबल फॉर एन इन्वेस्टर लाइक अस। अब सवाल उठता है कि हम इस इंडस्ट्री में पैसा कैसे बना सकते हैं। सी, पिछले 2 साल में बहुत सारे होटल स्टॉक्स ने बहुत खतरनाक रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी लगने लग गई हैं। बट दैट्स अ बिग बट।
बट देर आर फ्यू स्टॉक्स जिनकी वैल्यूएशन आज के दिन भी हमें रीजनेबल लगती है, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी आज के दिन में हमें बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस हम उनके स्टॉक्स के करते हैं तो हमें लगता है कि उन स्टॉक्स में अगले 3 साल में 4 साल में हम पैसा बना सकते हैं। आई एम इन्वेस्टेड इन वन ऑफ दो स्टॉक्स। हम अगली वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे कि कौन सा स्टॉक है और उसका फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं जिसकी वजह से मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। टिल देन, बाय।